अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? आपकी ज़ीशान बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, काफ़ी दिनों बाद आज वॉइस नोट बनाने को जो है वो टाइम मिला है, क्योंकि कुछ मसरूफियत थी। आप लोगों को पता है क्या मसरूफियत थी। तो वेल एंड गुड। रात से पहली न्यूज़ तो ये है कि चेन फीसिस रात से बढ़ गई हैं, और चेन की फीसिस जो हैं वो यूएसडीबी, बीएफआईसी, बीएलवी और बीबीडीसी की जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी फीसिस जो कंपनी ने बढ़ा दी हैं। वैसे तो मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट कंपनी एक बीएफआईसी एक ट्रांजैक्शन पे रखे, ताकि ये जो काफी लोग बैठे हैं ना, इन्हें क्रिप्टो का पता चले कि क्रिप्टो है क्या। क्योंकि जब बीटीसी को बाय करते हैं तो उसकी चेन की फीसिस कितनी है, और यहाँ पे इस चेन पे काम करने वालों को कदर इसके लिए नहीं है कि इसकी चेन की फीसिस बहुत कम है। तो ऐसा ऐसा मैं सजेशन यही दूंगा कंपनी को कि ऐसा ऐसा और बढ़ाएं फीसिस जरा, ताकि ये जो मिड मिनट की ट्रांजैक्शंस हैं, जो एक बीएलवी इधर भेजना है, 2 बीएलवी, 10 बीएलवी, 20 बीएलवी, 100 बीएलवी इधर उधर करने हैं ना, तो इनको जो बंदा करेगा वो उतनी फीस भी पे करे, ताकि उस एसेट की वैल्यू उसको पता चल सके। क्योंकि अभी एसेट की वैल्यू उसे पता नहीं है। इसी तरह जो यूएसडीबी और बीएलवी है, ये अब इसने बूम बूम होना जाना। उसकी वजह यह है कि जितनी चेन की फीसेस ज्यादा होंगी, इनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगी। अच्छा, मैंने आपको संडे को बीएफआईसी का कहा था, जब $14.90 पे ट्रेड हो रहा था, कि इसे बाय कर लें। 11-11 की सेल पे बीएफआईसी के थ्रू सारा बीटीसी बाय होना है, और बीएफआईसी अब बूम बूम होना है। सबसे पहले बीएफआईसी की बारी है बूम बूम होने की। और अब ये ऊपर गया तो इसने नीचे नहीं आना। उसकी वजह यह है कि चेन की फीसेस ज्यादा हो गई हैं, और सारा बीएफआईसी जल भी कंपनी के पास जाना है। तो आप सोचेंगे कंपनी इसका क्या करने वाली है, वो रखेगी और इसे अच्छे रेट पे खुद निकालेगी, ताकि इसे पंप करा के अच्छी तरह अच्छे रेट पे निकालेगी। आप लोगों को कंपनी को देंगे $17-18 पे अभी बाय करके, कंपनी इसे इंशाल्लाह $50-60 पे निकालेगी। आप देखेंगे अब बनता क्या है यहाँ पे। तो चेन की फीसेस बढ़ाने का एक स्टेप इसमें यही है कि जो है वो बीएफआईसी की कदर हो। आपने देखा होगा कि रात बीएफआईसी ने पंप किया और तकरीबन $18.30 पर जाकर उसने हाई लगाया, और फिर दोबारा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। लेकिन ये 3-4 दिन में आपको इसका पता चलेगा जलवा, जो बीएफआईसी आपको दिखाने वाला है। फिर मैंने आज सुबह भी एक न्यूज ब्रेकिंग दी थी आपको कि बीएलवी की विड्रॉल फीसिस 5% से 1% होने वाली है 11-11 की सेल पे। उस पर भी काफी लोगों ने आके मुझे कहा, सर आप फेक न्यूज ना फैलाएं। और काफी कम्युनिटी में से, जो मेरी टीम मेंबर्स तो नहीं है लेकिन बाहर से लोगों ने आके मुझे कहा, सर ये तो फेक न्यूज है। लेकिन मैंने कहा चलें, टाइम विल टेल यू। असल में इशू ये है कि यहाँ पे जो क्रिप्टो में लोग बैठे हैं ना, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन असल में ये है कि वो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। वैसे तो अल्फाज और भी बहुत अच्छे बोलने के लिए हैं, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं ना क्रिप्टो में बैठे, ये सबसे ज्यादा कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नॉन प्रोफेशनलिज्म इस कम्युनिटी को खराब कर रहा है और क्रिप्टो को खराब कर रहा है। क्यों? एक बंदा है, उसे पता ही नहीं है कि, मैं जैसे एक एग्जांपल देके आपको वाजे करता हूं। एक बंदा है, वो विड्रॉल्स को विड्रॉवल बोल रहा है, मतलब लेट्स सपोज, उसे पता ही नहीं है कि लफ्ज क्या है। तो एक छोटी सी एग्जांपल में वाजे कर रहा हूं कि एटलीस्ट इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को पहले समझें, फिर इस पे आगे लेके चलें। चीजों को समझना नहीं है, लीडर बनने का तो बहुत शौक है सब लोगों यहाँ पे जो बैठे हैं लीडर्स यहाँ पे, तो बात कहीं और निकल गई। अच्छा, बिलव नेटवर्क के हवाले से मैं आपको लोगों को बार बार कह रहा हूँ, मेरे ख्याल लास्ट 4 मंथ से यही कह रहा हूँ कि अपने बिलव टोकन को होल्ड रखें, होल्ड रखें, होल्ड रखें। उसकी वजह यह है कि वो टोकन भी चल रहे हैं $1-1 पे, जिनकी ना कोई यूटिलिटीज है, ना कंपनी उसके बैकएंड पे खड़ी है, ना उसकी कोई फ्यूचर कॉस्ट है, और ना उसकी कोई स्ट्रेटेजी मेकिंग है। वो भी वो चल रहे हैं। तो आप सोचें कि बिलव टोकन पे पूरी स्ट्रेटेजी मेकिंग कंपनी कर रही है, तो इसकी कहां पे जाएगी? ये आपके सामने सरप्राइज ही आना किसी दिन, जब ये सामने आएगा, कहते निकल के बीएलवी अपने रियल प्राइस पे, और ये आ जाना है। और ये जो 5% to 1% कंपनी ने इसकी विड्रॉल जो है वो प्राइस भी कम की है, तो ये आपको नजर आएगा कि इसकी यूएसडीबी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हर बंदे ने विड्रॉ पे जाना है, तो यूएसडीबी तो चाहिए, चाहे 1% भी है तो यूएसडीबी आपको चाहिए। तो 2 इम्पैक्ट 11-11 से आएंगे, डायरेक्ट बीएफआईसी पे और यूएसडीबी पे। और यूएसडीबी तो आपको 1 यूएसडीटी के इक्वली, बल्कि उससे भी ऊपर मिलना है। कुछ दिन ठहर जाए आप, और बीएफआईसी भी आपको ये चेन फीसिस के लिए इतना महंगा बाय करना पड़ेगा। तो कोशिश करें अभी बीएफआईसी लेके रख लें। 4 एसेट्स, बीएफआईसी, यूएसडीबी, बीएलवी और बीबीटीसी। कंपनी ने इनको हर जान लगा देनी है, अपनी पूरी कंपनी ने इनको अपने ऑफिशियल रेट्स पे लाने के लिए। तो वेल एंड गुड, आज के लिए इतना ही। कोशिश करें अगर विड्रॉ करना है तो अपने यूएसडीबी अरेंज करके टाइम से रख लें, और सिर्फ काम करें, और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ जुड़ करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा जी, आज ओके भाई की मीटिंग के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो यूएसडीबी की आज सप्लाई सर्कुलेटिंग दिखाई है कि तकरीबन 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख के लगभग यूएसडीबी जो सर्कुलेटिंग में है।
तो यूएसटीबी की तो बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। यूएसटीबी बेसिकली अब बिलीव नेटवर्क में तो आपको पता ही है 5% एज अ फीस यूज़ हो रहा है। तो अब फीस पहले 0.10 था रेट बिलीव नेटवर्क की ऐप में, अब हो रहा है 0.20 हो गया बल्कि, ठीक है। तो पहले जब 1000 पे 5 यूएसटीबी लग रहे थे, अब 1000 पे 10 यूएसटीबी विड्रॉल फीस है। तो यूएसटीबी तो उसमें काफ़ी डिमांड आएगी। फिर यूएसटीबी की बिलिटोज की एंट्री में डिमांड आएगी तकरीबन 4300 4300 से 4400 जो यूएसटीबी है वो सिर्फ स्लॉट्स में लगेगा, जिसने स्लॉट 7-8 स्लॉट्स ओपन करनी है। तो यूएसटीबी की तो डिमांड आने वाली है, यूएसटीबी शॉर्ट होने वाला है। तो यूएसटीबी लेके रख लें जिसने अगर बुलिटो में काम करना है या विड्रॉज लेने हैं बिलीव नेटवर्क में। बिलीव नेटवर्क के हवाले से 500 डेज के बाद कोई यूएसटीबी फीस नहीं होगी विड्रॉ के लिए। तो कंपनी खुद ही इसे रिमूव कर देगी यूएसटीबी की विड्रॉल फ़ी। तो आप इसे 500 दिन बाद विदाउट फी विड्रॉल करेंगे जो बंदा होल्ड कर लेगा, ठीक है। बिलीव नेटवर्क में बीएलवी की डिमांड आने वाली है कि रॉयल पूल में 1 लाख सब्सक्रिप्शन है और 10,000 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है। तो बिलिटो में बीएलवी की डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो बीएलवी की तो जो है वो भी शॉर्ट आने वाला है, ठीक है। अब आपका जो बिलीव नेटवर्क है, जैसे कि आपको पता है रिवार्ड्स कंपनी बंद कर रही है और तकरीबन 11-12 बिलियन की सप्लाई सर्कुलेटिंग है। तो बाकी सप्लाई अब जो आपके स्टेक्ड कैपिटल है उसको अनलॉक करके होगा। आपका जो स्टेक कैपिटल है वो 1% डेली के हिसाब से अनलॉक होगा नेक्स्ट 100 डेज में। तो रोज़ का 1%, लेट्स सपोज एक बंदे ने 10,000 टोकन लगाए हुए हैं तो उसका 1% तकरीबन 100 टोकन बनते हैं। तो वो 100 टोकन रोज़ के रिलीज होते जाएंगे और 100 दिन में उसका जो है वो 100% जो स्टेक कैपिटल है वो रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है लोगों की, आज क्लैरिटी हो गई है कि जिस बंदे ने अपना 4x या 4x से कम लिया है उसको तो उसका पूरा कैपिटल मिलेगा, लेकिन जिसने 4x से ज़्यादा लिया है तो जितना ज़्यादा लिया है उसका उतना ही कैपिटल कम होगा। इसको इस तरह ले लेते हैं, एक बंदे ने 10,000 टोकन लगाए हुए हैं और उसका 50,000 रिवार्ड आना है। तो अगर उसने 40,000 मतलब 4x उसका 40,000 बनता है तो 40,000 से तो अगर कम टोकन लिए हुए हैं तो उसको पूरा कैपिटल कंपनी रिटर्न करेगी। लेकिन 40,000 से जितने टोकन, लेट्स सपोज 2,000 टोकन कम अपना ज़्यादा लिए हुए हैं तो उतना ही कैपिटल उसका कम होगा। मतलब उसने 10,000 स्टेक किए तो उसको 8,000 उसका जो कैपिटल है वो 1% के हिसाब से रिटर्न होगा नेक्स्ट 100 डेज में। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो क्लियर कर लें। अच्छा, लव वॉलेट और डेक्सा बिल्कुल रेडी है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह मंडे को दोनों लाइव हो जाएंगे। और डेक्सा टोकन के हवाले से जिन लोगों ने डेक्सा टोकन अप्लाई किया हुआ था स्टेकिंग, जिसने 1 लाख टोकन की स्टेकिंग की थी डेक्सा टोकन लेने के लिए, तो $10,000 के इक्वलेंट डेक्सा टोकन इंशाल्लाह मंडे को ओके भाई ने आज कंफर्म किया है कि मंडे को उनके जो वॉलेट्स हैं वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो कांग्रेचुलेशन जिन लोगों ने डेक्सा लगाया है, और होपफुली मुझे लग रहा है कि 10,000 लोगों से भी कम लोगों ने लगाया हुआ है, लेकिन 7-8 हज़ार लोगों ने ये डेक्सा टोकन लगाया था। तो एक डेक्सा टोकन से भी ज़्यादा उनके वॉलेट्स में पहुंचेगा। तो कांग्रेचुलेशन। देखें, स्टेकिंग भी आपने की, रिवार्ड भी आपने लिए, लेकिन डेक्सा टोकन भी मिल गया। तो ये है इनोवेशन फैक्ट्री।